सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज में खुश आमदीद। मैं हूं सीमल हाशमी और मैं हूं अली आरिफ। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साबिक जज सुप्रीम एपलेट कोर्ट गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम के बयान हल्फी की खबर शाया करने पर तौहीन अदालत केस की समाअत जारी है। साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हो गए। अदालत में इस्तफसार पर साबिक चीफ जज ने अदालत को बताया कि मैंने अपना वकील लतीफ आफरीदी को मुकर्रर किया है, वही जवाब जमा कराएंगे। मजीद जानेंगे, एहतशाम कियानी हमारे साथ मौजूद हैं। एहतशाम, बताइएगा अदालती कार्रवाई के हवाले से। राना शमीम जिनका ये बयान हल्फी था वो आज पहली बार अदालत के सामने पेश हुए हैं। अदालत में जवाब उनकी जानिब से जमा नहीं कराया गया। चीफ जस्टिस सतमीन अल्लाह ने इस्तफसार किया कि आपने जवाब क्यों जमा नहीं कराया, तो उन्होंने कहा कि मेरे वकील लतीफ़ अफरीदी को मैंने वकील किया है और वही अदालत को बताएंगे कि उन्होंने जवाब जमा क्यों नहीं कराया। राना शमीम से ये इस्तफसार किया गया कि आपका जो बयान हल्फी है वो बयान हल्फी अखबार को जारी किया गया और अखबार ने वो खबर आवाम तक पहुंचाई, जिस पर उन्होंने ये जवाब दिया कि उन्होंने उस बयान हल्फी को सील करके रखा हुआ था, वो उन्होंने खुद नहीं दिया। जिस पर अदालत ने रिमार्क्स दिए कि अगर आपने खुद वो बयान हल्फी नहीं दिया तो फिर किस तरह से अखबार तक पहुंचा। आप अपना तहरीरी जवाब जमा कराएं और उस जवाब में ये तमाम चीज़ें लिखें कि बयान हल्फी किस तरह अखबार तक पहुंचा। राना शमीम ने यह कहा कि वो उनको ये चीज़ें देखनी होंगी, उनको नहीं मालूम था, वो गाँव में थे, उनके भाई और भाभी फौत हुए तो इस वजह से वो इन चीज़ों को फॉलो नहीं कर सके। अब उनका चेलम भी आने वाला है तो अदालत मज़ीद वक्त दे, लेकिन अदालत ने अब उनको 5 रोज़ का वक्त दिया है और ये हुक्म दिया है कि 5 रोज़ में अपना जवाब जमा कराएं। चीफ जस्टिस ने ये भी रिमार्क्स दिए कि आप जो कह रहे हैं कि आपको इल्म नहीं, आपको बयान हल्फी दोबारा देखना पड़ेगा, तो आपका ये बयान ज़्यादा ख़तरनाक है। ये भी रिमार्क्स दिए गए कि अगर राना शमीम का जो बयान हल्फी है, अदालत ने असल बयान हल्फी अदालत में पेश करने का हुक्म दिया है और ये रिमार्क्स दिए हैं कि अगर बयान हल्फी जो असल पेश किया जाता है उसमें और इस बयान हल्फी में जो अखबार में शाया किया गया, अगर इनमें फ़र्क आ जाता है तो अखबार पर एक बड़ी जिम्मेदारी आयद हो जाएगी। अदालत ने जो तमाम दीगर फ्रीकैन हैं उनको ये हुक्म दिया है कि अगर आप अदालत में पेश नहीं हो सकते तो आप इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर कर सकते हैं। राना शमीम को आइंदा समाअत पर तलब किया गया है। ये भी रिमार्क्स दिए गए चीफ जस्टिस की जानिब से कि अदलिया की साख जो है उसको मुतासर करने की कोशिश की गई, आवाम का जो अदलिया पर एतमाद है उसको भी ख़त्म करने की कोशिश की। राना शमीम साहब, आप बयान हल्फी अदालत ने असल बयान हल्फी जमा कराने का हुक्म दिया है। राना शमीम को ये हुक्म दिया है कि आप अदालत को मुतमईन करेंगे। राना शमीम ने बार बार ज़्यादा वक्त देने की इस्तदा की, लेकिन अदालत ने सिर्फ 5 दिन का वक्त दिया है और आइंदा समाअत पर राना शमीम से तहरीरी जवाब भी तलब कर लिया है। जी एहतशाम, आपका बहुत शुक्रिया। और अभी आपको बताएं, एहसन इकबाल ने चेयरमैन नैब और डीजी नैब का नाम ECL में डालने का मुतालबा कर दिया है। कहते हैं चेयरमैन नैब मुल्क से फरार होने का मंसूबा बना रहे हैं। पाकिस्तानी मईशत का सत्यानाश और बेड़ा गर्क हो चुका है। चेयरमैन नैब अपने गुनाहों के खौफ से और एहतसाब से बचने के लिए मुल्क से फरार होने का प्लान बना रहे हैं। चेयरमैन नैब और डीजी नैब इन लोगों के नाम ECL पे डाले जाएं। पाकिस्तान की मईशत तबाह हो चुकी है और जो पाकिस्तान का नीरू है वो चोर डाकू की बांसुरी बजा रहा है, जिस बांसुरी में अब कोई नया सुर नहीं रह गया। एहसन इकबाल के बाद साबिक वजीर आजम और लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी भी नैब पर बरस पड़े। कहा नैब का नाम नून लीग से इंतकाम लेना रखते, जब तक नैब है मुल्क के मामलात नहीं चल सकते। चेयरमैन नैब को चैलेंज है कि बताएं किस सियासतदान से पैसे रिकवर किए। ब्रॉडशीट से मुतालिक चेयरमैन नैब बताएं किसने कितने पैसे खाए हैं। वो एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। मैं तो आज भी कहता हूँ कि इस नैब को ख़त्म कर दें, सिर्फ एक शेक डाल दें कि इसका इतलाक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पे होगा। हम इसके लिए भी तैयार हैं। आज आपके पास जो चॉइस है वो ये है कि नैब रखें या मुल्क रखें। जब तक ये नैब है मुल्क के मामलात नहीं चल सकते। मुल्क तबाही के जो केस बने हैं, मैं चैलेंज करता हूँ चेयरमैन नैब को, टीवी पर आकर बता दे तुम
हमने कितने पैसे कौन से सियासत कवर किए हैं। और अब कुछ बात कर लेते हैं कोरोना रिलीफ पैकेज के हवाले से। कितने फंड्स इस हवाले से जारी हुए? ऑडिटर जनरल ने हुकूमती दावे की नफी कर दी। 500 अरब के कोरोना पैकेज के तहत अवाम को 116 अरब रुपए तकसीम किए गए। कोरोना के दौरान किसको कितना रिलीफ मिला, इस बारे में जानेंगे। हमारे नुमाइंदे वकास अजीम हमारे साथ मौजूद हैं। वकास, क्या तफसीलात हैं आपके पास इस हवाले से? वकास, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो अपडेट कीजिएगा। कोरोना रिलीफ पैकेज के हवाले से क्या तफसीलात हैं आपके पास? कोरोना रिलीफ पैकेज के लिए 500 अरब रुपए का ऐलान किया गया था, लेकिन ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने जब इस ऐलान का जायजा लिया है तो उस रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें यह बताया गया है कि 500 अरब रुपए के कोरोना रिलीफ पैकेज में से अवाम को सिर्फ और सिर्फ 116 अरब रुपए मिले हैं। वजीर आजम ने अवाम के लिए 500 अरब रुपए का रिलीफ पैकेज का ऐलान किया था, लेकिन 314 अरब रुपए की रकम ऐसी है जो कि जारी ही नहीं हुई। इस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि दिहाड़ीदार मुलाजमीन को हुकूमत ने 200 अरब रुपए रिलीफ फराहम करने का ऐलान किया था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 16 अरब रुपए जारी हो सके हैं, जबकि पनाहगाहों और लंगर खानों के लिए 150 अरब रुपए का ऐलान हुआ था और उसमें से 145 अरब रुपए तकसीम हुए। इसी तरह यूटिलिटी स्टोर के लिए 50 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान हुआ था, लेकिन सिर्फ 10 अरब रुपए यूटिलिटी स्टोर को फराहम किए गए। और कोरोना के दौरान आवाम को ये कहा गया था कि उनको बिजली और गैस के बिलों पर सब्सिडी दी जाएगी और इसके लिए 100 अरब रुपए मुख्तस किए गए थे, लेकिन आवाम को बिजली और गैस पर सिर्फ और सिर्फ 15 अरब रुपए की सब्सिडी जारी की गई। ऑडिटर जनरल का ये कहना है कि इस सिलसिले में वजारत खजाना के हुकाम से मुलाकातें हुई, मीटिंग्स हुई, यानी अवाम के रिलीफ के लिए जो रकम रखी गई उसको खर्च ही नहीं किया गया। आप अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। जबकि बिजली सारिफीन बड़े इजाफे के लिए हो जाएं तैयार। नेपरा बिजली 4 रुपए 75 पैसे फी यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त पर कुछ देर बाद समाअत करेगा। नेपरा सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी की बिजली महंगी करने की दरख्वास्त पर समाअत करेगा। दरख्वास्त अक्टूबर की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मदद में की गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि बिजली सारिफीन बड़े इजाफे के लिए तैयार हो जाएं। मजीद तफसील जानेंगे, हमारे नुमाइंदे अवैस कियानी हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस, बताएगा इस हवाले से। देखिए, महाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में बिजली जो है वो 4 रुपये 75 पैसे फी यूनिट जो है महंगी करने की जो CPPA की दरख्वास्त थी उस पर अब से कुछ देर ही कबल जो है वो समाअत शुरू हो चुकी है। अथॉरिटी जो है वो CPPA की जो जितने भी फिगर दिए गए हैं अक्टूबर के महीने में कितनी बिजली प्रोड्यूस हुई है, कितनी लागत है, ये पैदावारी लागत, उसमें कितना इजाफा मांगा जा रहा है, तमाम तर कैलकुलेशन जो है वो देख रही है। मेरिट ऑर्डर का भी जो है वो जायजा लिया जा रहा है। तो ये क्या उम्मीद है कि अब से कुछ देर बाद जो है ये फैसला महफूज किया जाएगा कि कितनी बिजली जो है वो पास ऑन करनी है। 4 रुपये 75 पैसे जो है वो बिजली महाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में जो है वो महंगी करने की दरख्वास्त है, जिस पर अथॉरिटी ने जो है वो साथ जोड़ लिए हैं और आपको बताया जाएगा कि कितनी महंगी जो है वो बिजली की जाएगी। ठीक है, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में ये पैसे बढ़ाने की दरख्वास्त दी गई है। बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। आपको बताएं, सिंध में 20 ग्रेड के 4 अफसरान ने रोटेशन पॉलिसी के तहत तबादलों का हुक्मनामा मुस्तरद कर दिया है। जराए का कहना है कि चारों अफसरान को वजीर आला ने काम जारी रखने का कहा। चारों अफसरान 1 हफ्ता गैर हाजिर रहने के बाद अपने अपने दफ्तर पहुंच गए। आपको अपडेट कर रहे हैं, सिंध में 20 ग्रेड के 4 अफसरान ने रोटेशन पॉलिसी के तहत तबादलों का हुक्मनामा मुस्तरद कर दिया है। मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे आज़ाद नोहड़ी हमारे साथ मौजूद हैं। आज़ाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की जानब से तहरीरी तौर पर हुक्मनामा जारी करने के बाद सिंध में 20 ग्रेड के 4 अफसरान ने वफाकी इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन की जानब से 25 नवंबर को जारी करदा शोकाज नोटिस को ठुकरा दिया है और रोटेशन पॉलिसी के तहत वफाक के पास रिपोर्ट करने के बजाय दोबारा अपने ओहदों पर काम करना शुरू कर दिया है। चारों अफसरान आज सुबह सदर दफ्तर पहुंचे। उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर सिंध सरकार का निज़ाम चलाना शुरू कर दिया है। उनमें चेयरमैन तरक्की व मनसूबाबंदी बोर्ड है सैयद हसन अली नकवी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर PPHIS डॉक्टर जाहिद। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। पीपल्स पार्टी के 54वें यौम तासीस के मौके पर आज पेशावर में जलसे का एहतमाम किया गया है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी यौम तासीस के जलसे से खिताब करेंगे। जालों की बड़ी तादाद भी जलसागाह पहुंचना शुरू हो गई है। मजीद जानेंगे पेशावर में मौजूद हमारे नुमाइंदे सैयद अजमत से। अजमत, बताइएगा इस हवाले से।
پاکستان پیپلز پارٹی کے 54ویں یوم تاسیس کے موقع پر پاکستان پیپلز پارٹی آج پشاور میں اپنا پاور شو کرنے جا رہی ہے۔ جلسے کا آغاز جو ہے وہ آج 2 بجے کیا جائے گا، جس کے بعد 4 بجے تقریباً چیئرمین بلاول بھٹو جو ہے وہ خطاب کریں گے اور جالوں کا لہو گرمائیں گے۔ ساتھ ساتھ میں جو جالوں کی اگر بات کی جائے، کارکنان کی اگر بات کی جائے تو وہ کل سے ہی جو صوبہ سندھ، پنجاب یا خیبر پختونخوا اور بلوچستان اور دیگر جتنے بھی صوبے ہیں، گلگت بلتستان سمیت، وہاں سے جو کارکنان ہیں وہ کل سے ہی یہاں پر آنا شروع ہو گئے ہیں۔ تمام تر انتظامات مکمل کرنے کے بعد اب جالے جو ہیں وہ پنڈال میں آ گئے ہیں اور اب وہ انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے جو لیڈر ہیں بلاول بھٹو جو کب یہاں پر آئیں گے اور ان کا لہو گرمانے کے لیے خطاب کریں گے۔ جی اور ابھی رخ کریں گے لاڑکانہ کا، جہاں پر چانکا میڈیکل کالج کے طالب علموں نے نوشین کاظمی واقعے کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا ہے۔ مظاہرین نے کالج سے لے کر وائس چانسلر کے گیٹ تک ریلی نکالی۔ طلبہ نے مطالبہ کیا کہ ڈاکٹر نوشین کی ہلاکت کی جوڈیشل انکوائری کرائی جائے۔ عبدالخالق ہمارے ساتھ موجود ہیں، بتائیے گا۔ جی بالکل، ڈاکٹر نوشین کاظمی کی 15 کی لاش برآمد ہوئی تھی حاصل سے۔ اس واقعے کے خلاف جو ہے چانکا میڈیکل کالج کے طالب علموں نے چانکا اسپتال سے لے کر وائس چانسلر کی گیٹ تک احتجاجی جو ہے مظاہرہ کیا، ریلی نکال کر وہاں پر دھرنا دیا، جہاں پر طالب علموں کا مطالبہ ہے کہ جو پوسٹ مارٹم ابتدائی رپورٹ آئی ہے جسے ان کے والد جو ہے ڈاکٹر سید ہدایت اللہ کاظمی نے بھی مسترد کر دیا ہے اور انہوں نے جوڈیشل انکوائری کا مطالبہ کیا ہے۔ اس میں جو ہے چانکا اسپتال جو ہے انتظامیہ اور جو چانکا کالج انتظامیہ وہ ملوث ہے، ان کے خلاف کارروائی کی جائے، ان کا یہی مطالبہ تھا۔ جی ان کے خلاف کارروائی کی جائے جو ذمہ دار ہیں۔ بہت شکریہ عبدالخالق آپ کا۔ اور ابھی آپ کو بتائیں گے، بحرین پولیس میں بھرتی کے لیے آنے والے افراد کا راول روٹ پر احتجاج جاری ہے۔ احتجاجی امیدوار فوجی ٹاور کے قریب راول روٹ پر پہنچ گئے ہیں۔ عثمان جاوید ہمارے ساتھ ہیں۔ عثمان، بتائے گا کیوں احتجاج کیا جا رہا ہے، کیا مطالبات ہیں ان کے؟ دیکھیں، یہ بحرین پولیس میں بھرتی کے لیے آنے والے افراد کا راولپنڈی راول روڈ پر احتجاج جاری ہے اور امیدواروں کا جمع غفیر فوجی ٹاور کے قریب راول روڈ پر پہنچ گیا۔ اور جب مظاہرین کی جانب سے بھرتی کی سوشل میڈیا پر نیوز جعلی نکلی تو مظاہرین کی جانب سے احتجاج کرنا شروع کر دیا گیا اور بینر دیکھ کر مظاہرین کی جانب سے احتجاج کیا گیا ہے اور مظاہرین نے سڑک کو بلاک کر دیا، نعرے بازی جاری ہے اور امیدواروں نے فوجی ٹاور کے قریب راول روڈ کو مکمل طور پر بلاک کر دیا ہے اور راولپنڈی پولیس کی بھاری نفری موقع پر پہنچ گئی ہے اور مظاہرین کو منتشر کرنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن تاحال مظاہرین راول روڈ پر موجود ہیں اور اپنا پروٹیسٹ جو ہے وہ ریکارڈ کر رہے ہیں، کیونکہ بحرین پولیس کے جی عثمان، بہت شکریہ آپ کا۔ لیسکو کی جانب سے لاہور شہر میں بجلی چوری چھپانے کے لیے لاکھوں صارفین کو اوور بلنگ کرنے کا انکشاف ہوا ہے۔ لیسکو کمپنی میں تصاویر سے صارفین کے میٹرز کی ریڈنگ سے بلنگ کی شرح کم ہونے لگی ہے۔ شہر کے چاروں سرکلز میں موبائل میٹر ریڈنگ کی شرح میں کمی سامنے آ گئی۔ کمپنی کے ناردرن سرکل میں 95 جبکہ سینٹرل سرکل میں 94% صارفین کو تصاویر سے بلنگ کی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے